हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे थंबनेल देख करके ही पता चल गया होगा कि आज हम सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करेंगे, मीन्स की समाजशास्त्रीय विचारधारा के बारे में बात करेंगे। साथियों कल मैंने हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को आपके इसी यूट्यूब चैनल पे डील किया। आज मैं आपके सामने आ रहा हूँ समाजशास्त्रीय विचारधारा के बारे में। कल हिस्टोरिकल था और आज समाजशास्त्रीय है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं तो वहाँ पे आपको 14 से 15 नंबर का आपके एग्जामिनेशन में ही यहाँ से जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ जब आप DDU दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पेपर देते हैं तो वहाँ पे भी आपको जूरिस्प्रूडेंस के 6 से 7, 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप छत्रपति साहू जी महाराज का देते हैं एग्जामिनेशन, वहाँ पे भी आपको मिलता है। और CUET की अगर हम बात करते हैं तो CUET में भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों इन टोटलिटी अगर कहा जाए तो हर एक एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो जूरिस्प्रूडेंस होता है इसका वेटेज हर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए मिलता है। और बस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ही नहीं साथियों, आपको पता होगा कि ये UPPCSJ का सिलेबस भी है और UPPCSJ में भी यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको जूरिस्प्रूडेंस से देखने के लिए मिलता है। तो आप बस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको न डील करिएगा, आप इसको ये भी मानिएगा कि UPPCSJ का ये सिलेबस भी है। तो साथियों यहाँ पे हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। जब हम देखते हैं कहीं ना कहीं सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में तो यहाँ पे कह रहा है प्राकृतिक अवस्था सर्वयुग थी, स्वर्ण युग थी। जो प्राकृतिक अवस्था थी ये क्या थी? ये अपने आप में गोल्डन एरा था, गोल्डन टाइम था। केवल संपत्ति ही असुरक्षित थी। यहाँ पे क्या था? सिर्फ और सिर्फ संपत्ति ही असुरक्षित थी। संपत्ति की संरक्षा के प्रयोग के लिए ही मनुष्य ने सामाजिक संविदा की। यह कथन लॉक के द्वारा की गई थी। यह कथन किसके द्वारा किया गया था? तो यह कथन सर जॉन लॉक साहब के द्वारा यह कथन किया गया था। आगे कह रहा है राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है। किसकी बात कर रहा है साथियों? तो राजनीतिक समाज का जो आधार जिसको माना जाता है वो सामाजिक संविदा है, मीन्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। और यह कथन हॉब्स महोदय के द्वारा कहा गया था। आप यहाँ पर देखते चलेंगे कि किस किस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन को रेज भी किया गया है। आगे दोस्तों कह रहा है कि सामाजिक संविदा के सिद्धांत सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का प्रतिपादन साथियों ह्यूगो ग्रोसियस महोदय के द्वारा किया गया था। और ये सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के एक अच्छे प्रणेता माने भी जाते हैं। नेक्स्ट करा सभी प्रमाणवादी विधि एक न्यायोचित विधि के प्राप्त करने का प्रयास है और न्याय सामाजिक जीवन ढांचे के भीतर इच्छाओं और प्रयोजनों का समन्वय है। इच्छाओं और प्रयोजनों का समन्वय काल और स्थान के साथ परिवर्तनशील है। यह कथन रूसो का। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था साथियों? तो ये रेक्स रॉक्स रूसो साहब के द्वारा ये बात कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक व्यापक अर्थों में विधि सामाजिक दशाओं की यौगिक रूप है जिसे बाह्य विवशता के माध्यम से राज्य की शक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह कथन समाजशास्त्री विचारधारा से संबंधित है। यह कथन ही आपको दे देगा रीजन एंड असर्शन बेस में। और आपको रीजन और असर्शन बेस के अंतर्गत आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कथन कहाँ का है। ये सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का है, कि ये एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का है, कि ये रियलिस्टिक थ्योरी का है, कि हिस्टोरिकल स्कूल का है। तो जब आप इस कथन को पढ़े रहेंगे तभी ये कथन को आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एज यूजुअल आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट कर है सामाजिक विचारधारा समाजशास्त्री विचारधारा स्कूल कार्य की प्रतिक्रिया थी प्रमाणवाद के विरुद्ध था। ये किसके विरुद्ध था साथियों? तो ये प्रमाणवाद के विरुद्ध माना जाता था। आगे कह रहा है कि विधिक सिद्धांतों का कालक्रम था। तो जो विधिक सिद्धांत थे इसके क्या क्या कालक्रम थे? तो विधिक सिद्धांतों का कालक्रम था विधि का अज्ञापक सिद्धांत, यहाँ पे इसका कालक्रम के अंतर्गत आता है। जन चेतना आता है जिसको सेविग्नी साहब के द्वारा दिया जाता था, लोक चेतना जन चेतना के बारे में। सामाजिक संहिता के बारे में बात कर रहा है और सामाजिक अभियांत्रिकी के बारे में बात कर रहा है। ये क्या था? ये विधिक सिद्धांतों का कालक्रम था। और इसी कालक्रम के अंतर्गत हमारा क्या हुआ था? हमारा जो विधिक सिद्धांत था, जो विधिक प्रोपाउंडर थे, इसी के कालक्रम में उन्होंने कहीं ना कहीं वर्क किया है, इसी के रिस्पेक्ट में। आगे कह रहा है कि सामाजिक समेकता के सिद्धांत द थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी का प्रतिपादन किया था। और ये किसने किया था साथियों? तो ये ड्यूगिट साहब के द्वारा इस प्रकार का प्रतिपादन
किया गया था। नेक्स्ट कर रहा है सामाजिक समेकता एक तथ्य है और यह सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। और ये बात किसके द्वारा कही जा रही है दोस्तों? तो ये बात ड्यूगिट महोदय के द्वारा कही जाती है, जो कि जूरिस्प्रूडेंस के साथ हमारे डील कर रहे हैं। नेक्स्ट कर रहा है सामाजिक समेकता का आधार समाज के लोगों की परस्पर निर्भरता है। और ये बात कौन कह रहा है? तो साथियों ये बात ड्यूगिट महोदय के द्वारा कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ड्यूगिट के अनुसार, किसके अनुसार साथियों? तो ड्यूगिट के अनुसार सामाजिक संशक्ति में श्रम का विभाजन सर्वाधिक महत्व तथ्य है। किसकी विभाजन के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे श्रम का विभाजन सर्वाधिक महत्व है। इसे सामाजिक संहिता एकात्मकता इसको क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया। आगे कर रहा है ड्यूगिट के अनुसार सामाजिक कार्य का विचार व्यक्तिपरक अधिकार की संकल्पना को निरस्त कर देता है। किसको कर देता है? तो जो व्यक्तिपरक अधिकार की संकल्पना होता है इसको ये निरस्त कर देता है। नेक्स्ट कर रहा है सामाजिक नियंत्रण की धुरी राज्य संगठन में निहित न होकर राज्य के अंतर्गत पाए जाने वाले सामूहिक निकायों में निहित है। और ये बात कौन कह रहा है? तो साथियों ये बात ड्यूगिट महोदय के द्वारा ही कही जा रही है। आगे कह रहा है रास्को पाउंड विधि शास्त्र की समाजशास्त्रीय शाखा से संबंधित है। किसी से संबंधित है साथियों? तो रास्को पाउंड साहब की अगर हम बात करते हैं तो ये जूरिस्प्रूडेंस के सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से क्या करते हैं? ये डील करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कानून सामाजिक अभियांत्रिकी का एक साधन है। क्या है साथियों? तो कानून जो है सामाजिक अभियांत्रिकी का एक साधन है, सामाजिक अभियांत्रिकी की संकल्पना का सिद्धांत। और ये बात किसके द्वारा कही जा रही है? तो ये बात रास्को पाउंड साहब के द्वारा ही कही जा रही है। नेक्स्ट कह रहा है सामाजिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत का अर्थ है समाज में प्रतिस्पर्धी हित को संतुलन करना। किसको करना साथियों? तो जो समाज में प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, उसमें संतुलन करने के बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। नेक्स्ट कह रहा है विधि का कार्य सामाजिक अभियांत्रिकी है। और ये बात किसके द्वारा कहा जा रहा है? तो ये बात रास्को पाउंड साहब के द्वारा कही जा रही है। नेक्स्ट कर रहा है व्यक्तिगत जीवन में सामाजिक हित में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? स्वयं का कथन जबकि निम्नलिखित शामिल है। सामान्य स्वास्थ्य अवसर तथा जीवन की दशाएं इसके अंतर्गत शामिल मानी जाती है। नेक्स्ट कर रहा है हितों के संतुलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था साथियों? तो हितों का जो संतुलन का सिद्धांत है इसको रास्को पाउंड साहब के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट कर रहा है हित विधि की मुख्य विषय वस्तु है। हित जो होती है वो विधि की लॉ की मुख्य विषय वस्तु होती है और विधि का कार्य मानवीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को संतुष्ट करना है। और ये बात कौन कह रहा है साथियों? तो ये बात रास्को पाउंड साहब के द्वारा कही जा रही है। आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं सब देखते जाइए, किसी न किसी बड़े एग्जामिनेशन में पूछा गया और यही बड़े एग्जामिनेशन का क्वेश्चन एज यूजुअल उठा करके आपके एग्जामिनेशन के लिए प्रिंट करके दे दिया जाता है। आगे करा विधि समाज की आवश्यकताओं, दावों और मांगों की संतुष्टि हेतु एक सामाजिक संस्था है। और ये बात किसके द्वारा कही जा रही है साथियों? तो ये बात रास्को पाउंड साहब के द्वारा कही जा रही है। नेक्स्ट करा हितों के संतुलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो किसने प्रतिपादित किया है दोस्तों? तो ये रास्को पाउंड साहब के द्वारा इस प्रकार का प्रतिपादित किया गया। आगे करा जीवित विधि लिविंग लॉ की अवधारणा के प्रतिपादक किया था। किसने प्रतिपादक किया था? तो साथियों यूगेन इहर्लिच साहब के द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित किया गया था। यहाँ पे यूजेन नहीं होगा, यूगेन इहर्लिच साहब होगा और इन्हीं के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। आगे कह रहा है कि विधिक सिद्धांत का विधिक विकास का गुरुत्वाकर्षण न तो विधायन में है और न ही न्याय निर्णय वरन समाज में स्वयं है। और ये बात किसके द्वारा कही जा रही है? तो ये बात इहरिंग महोदय के द्वारा कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालिसिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्यूगिट, इहरिंग तथा पाउंड समाजशास्त्रीय विचारधारा मीन्स की सोशियोलॉजिकल स्कूल से संबंध रखते हैं, जबकि ऑस्टिन बेंथम विश्लेषणात्मक विचारधारा स्कूल से संबंध रखते हैं। एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से ये क्या करते हैं? ये संबंध रखते हैं। और इस टाइप के भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि कौन सा जूरिस्प्रूडेंस ऐसा है जो कि किस विचारधारा से क्या करता है? संबंध रखता है। आगे कर रहा है प्रख्यात फेमस निबंध डिटर्मिनेशन रेशियो डिसेंडाई। क्या बात कर रहा है साथियों? डिटर्मिनेशन रेशियो डिसेंडाई ऑफ अ केस के लेखक गुडहार्ट हैं। और इसके लेखक कौन माने जाते हैं? तो गुडहार्ट महोदय इसके लेखक माने जाते हैं। डास रेक्स डैश विट्स पुस्तक किसने लिखी है? तो साथियों ये पुस्तक सेविग्नी महोदय साहब के द्वारा ही लिखी गई है। आगे कह रहा है यथार्थवादी विचारधारा उन शक्तियों का अध्ययन करती है जो न्यायाधीश को निर्णय लेने में प्रभावित करती है। किसकी बात करती है साथियों? जब यथार्थवादी विचारधारा की हम बात करते हैं तो इसी को रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के नाम से भी आप इंग्लिश में जानते हैं और वही इसके बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है सेविग्नी ने संहिताकरण का विरोध किया था। जो सेविग्नी महोदय साहब है ये नहीं चाहते थे कि हमारे
द्वारा किसी भी लॉ का क्या होगा, संहिताकरण होगा। कोडिफिकेशन का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। एवं कहा कि विधिक विकास को एक लौह पिंजरे में बंद कर सकता है। जो विधिक विकास को होता है, जो कोडिफिकेशन होता है, एक पिंजरे में क्या कर सकता है, ये बंद कर सकता है। तथा व्यक्तियों के विचारों की बाढ़ के उस निर्वाह प्रवाह को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जो जल की शानदार अशन्यता में प्रवाह में है। मीन्स कि अगर आप कोडिफिकेशन कर देंगे तो जो लॉ विकास करना चाहिए वो लॉ क्या कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। और ये हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के प्रणेता भी माने जाते हैं। कौन, तो सैविग्नी महोदय। और ये बात सैविग्नी महोदय साहब के द्वारा ही कही गई है। नेक्स्ट देखिए कोहलर साहब क्या कह रहे हैं। कोहलर इस सिद्धांत के प्रतिपादक है कि राज्य एवं विधि दोनों समरूप है। कोहलर साहब कहते हैं जो राज्य होता है, जो स्टेट होता है, और जो हमारा लॉ होता है, दोनों क्या होता है, एक समान होता है। राज्य मानव व्यवहार की एक प्रमाणिक सामाजिक दबाव की एक व्यवस्था के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह दबाव की व्यवस्था विधिक व्यवस्था से भिन्न इसलिए नहीं है क्योंकि एक समाज के भीतर दो नहीं वरन एकमात्र ही दबाव व्यवस्था एक समय पर वैध हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ एक व्यवस्था के अंतर्गत वैध हो सकती है, दो चीज़ एक व्यवस्था के अंतर्गत कभी भी वैध नहीं हो सकती हैं। आगे कह रहा है न्याय कभी दिया नहीं जाता है, यह कठिन कार्य होता है। जाहिर सी बात है, जज साहब हमको न्याय दे दीजिए, हमको न्याय दे दीजिए, ये बात कहाँ हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये बात कौन कह रहा है, ये फ्रेडरिक महोदय साहब कह रहे हैं। और ये आज से नहीं कह रहे हैं, ये 1000 वर्ष पहले मीन्स कि 100-200 साल पहले इन्होंने ये कह दिया था। कह रहे हैं कि न्याय कभी दिया नहीं जाता है, यह कठिन कार्य होता है, जिसे प्राप्त करना होता है उसे फ्रेडरिक महोदय ने धारित किया है। और ये बात किसने बताई, फ्रेडरिक महोदय के द्वारा कही गई है। आगे कह रहा है सही सुमेलित है, जो सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत है इन्होंने किसने दिया, डीन रास्को पाउंड साहब के द्वारा सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत दिया गया। जो सामाजिक समेकता का सिद्धांत है जिसको सोशल सॉलिडेरिटी कहते हैं, ये ड्यूगिट महोदय के द्वारा दिया गया है। सामाजिक उपयोगितावाद की हम बात करते हैं तो ये इहरिंग साहब के द्वारा दिया गया है। जो वैज्ञानिक प्रमाणवाद है ये अगस्त काम्टे महोदय साहब के द्वारा ये क्या किया गया है, ये प्रपाउंड किया गया है। आगे कह रहा है कि ड्यूगिट महोदय ने कौन सा वो दिया है, अपना दिया है, तो इन्होंने सामाजिक समेकता सोशल सॉलिडेरिटी नामक सिद्धांत इन्होंने प्रपाउंड किया है। आगे कह रहा है सही सुमेलित है, उपयोगितावाद व्यक्तिवाद ये किसने बताया है, तो ये बेंथम साहब के द्वारा ये बताया गया कि जो उपयोगितावाद होता है, जो यूटिलिटेरियन थ्योरी होती है, जो व्यक्तिवाद पर्सनल थ्योरी होती है, ये बेंथम साहब के द्वारा बताया गया। सामाजिक अभियंत्रण ये बताया गया है रास्को पाउंड साहब के द्वारा। आगे देखिए साथियों क्या कह रहा है, सामाजिक समेकता के बारे में कौन बताया है, तो सामाजिक समेकता के बारे में ड्यूगिट साहब ने बताया है। सामाजिक उपयोगिता के बारे में इहरिंग साहब के द्वारा बताया गया है। आगे कह रहा है सही सुमेलित है, प्राकृतिक विधि का पुनर्जीवन कौन किया है, तो स्टेमलर साहब के द्वारा किया गया। उपयोगितावादी व्यक्ति का प्रतिपादन कौन किया है, हर्बर्ट स्पेंसर साहब के द्वारा किया गया। सामाजिक विचारधारा जर्मी बेंथम साहब के द्वारा किया गया। ऐतिहासिक विचारधारा का प्रवर्तक हीगल साहब को माना जाता है। अब फिर आगे नेक्स्ट वाले में कह रहा है कि सही सुमेलित है। सही सुमेलित में ऐतिहासिक विचारधारा किसने दिया है साथियों, तो पूछता महोदय के द्वारा दिया गया। समाजशास्त्रीय विचारधारा अगस्त काम्टे साहब के द्वारा दिया गया। प्राकृतिक विचारधारा थॉमस एक्विनास साहब के द्वारा दिया गया। विश्लेषणात्मक विचारधारा जर्मी बेंथम साहब के द्वारा दिया गया है। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं साथियों, कह रहे हैं सही सुमेलित है, लोक चेतना का सिद्धांत किसने दिया है, सैविग्नी ने दिया है। मूल मानक ग्रंड नॉर्म का सिद्धांत केल्सन साहब ने दिया है। जीती जागती विधि का सिद्धांत इहरलिच साहब ने दिया है। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत पाउंड साहब ने दिया है, रास्को पाउंड साहब ने दिया है। सुख और दुख का सिद्धांत बेंथम साहब ने दिया है। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत इहरलिच साहब ने दिया है। समादेशन का सिद्धांत ऑस्टिन ने दिया है। सामाजिक समेकता का सिद्धांत ड्यूगिट महोदय ने दिया है। तो ये देखते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा जा रहा है और किस किस प्रकार से पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर दे रहा है कि सही सुमेलित है, विधि शास्त्रियों का नाम दे रहा है और देश का नाम दे रहा है। मॉन्टेस्क्यू कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे। इहरिंग साहब कहाँ थे, तो जर्मन के थे। इहरलिच साहब कहाँ थे, तो ऑस्ट्रिया हंगरी के थे। रास्को पाउंड कहाँ थे, तो ये अमेरिका के थे। तो इन सभी से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट कर रहा है संबंध के अनुसार विधि के विधिक स्रोत विधि द्वारा ही मान्यता प्राप्त होती है। एकमात्र द्वार है जिससे होकर के नए सिद्धांतों को विधि में प्रवेश मिल सकता है, और यही सिद्धांत है और इसी के द्वारा क्या कर सकते हैं, विधि में प्रवेश मिल सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कीटन ने विधि के स्रोत का विभाजन बंधनकारी, बाइंडिंग तथा अनुयायी के रूप में भी यहाँ पे किया है। नेक्स्ट कह रहा है साथियों ऑस्टिन ने क्या करा है, ऑस्टिन ने विधि के स्रोत को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला प्रत्यक्ष वास्तविक निर्माता, सेकंड ऐतिहासिक दस्तावेज तथा थर्ड कारण के बारे में बताया है। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन थे साथियों, सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करने का भरपूर प्रयास किया। साथियों आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर करा रखा है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पार्ट फर्स्ट को भी ऑब्जर्व करिएगा। उसमें मैंने हिस्टोरिकल
पॉलिटिकल जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को रखने का भरपूर प्रयास किया है। और साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आता हूँ आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, साथ ही साथ PCS जे एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो वो सारे न्यूज़ अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें, जिससे कि आप अपडेट रहें और आपका कोई भी चीज़ छूटे नहीं। तो साथियों, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।